जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जो मंथली सेवा बख्शी है, अनअवॉइडेबल है ना। जो हम सब कार्य करते रहते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब सब सुख मैं दे दूँगा तो किस तरह से तुम भूल जाते हो, है ना। तो शुक्राने करने कभी नहीं भूलने हैं। गुरु जी का चेहरा दिख नहीं रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना जैसे गुरु जी करवाएं, है ना। धीरज अंकल जय गुरु जी, सुनील अंकल जय गुरु जी। तो एक्चुअली आज 14th, न जाने क्या जोड़ तोड़ गुरु जी लगाते हैं और किसके लिए कौन सा ग्रह है, कहाँ शांत करना है, क्या करना है, वो गुरु जी उस हिसाब से। मुझे लगता है गुरु जी तो सब चीज़ों में मास्टरी है। गुरु जी तो रब हैं, उन्हें तो कुछ भी सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात है, तो वो सबको ब्लेस करते हैं। उन्हें पता है किसको सेवा देना है, किस तरह से किसके कर्म कटेंगे, है ना। और लाइफ में हम किस तरह से सही रास्ते पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अनंतम शुक्राने हैं गुरु जी महाराज, जो आपने मुझे भी इस लायक समझा कि मैं आपके गुणगान कर सकूं। सारिका आंटी जय गुरु जी। तो किस तरह से अपने जीवन को यूँ व्यतीत करते हुए आए, हर तरह के सुख दुख में हम भूले बैठे रहते हैं कि हम भी उनकी नज़रों में हैं, जो शक्ति हर जगह विराजमान है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी पिछले उसमें कि शनि का मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, तो गुरुजी को ही मैंने मन में मन बोलती रहती थी कि गुरुजी मुझे माइथोलॉजिकल सीरियल्स आप दिखाया करो। जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे बड़े मंदिर जाते हुए, वाइट कलर के सूट में एक लेडी आई थी, और गुरुजी महाराज जी ने, उन लेडी ने जो जो बोला मेरे जीवन में वो हुआ है, हो रहा है। तो मेरे लिए वो साक्षात्कार गुरुजी थे हैं। और गुरुजी ने तो सिर्फ अपना शरीर, वो कहते हैं हम अपनी फाइलें खुद खोल के आते हैं, है ना। कमल अंकल जय गुरुजी। और अपनी फाइलें खुद खोल के आते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। वो तो रब है, उन्हें क्या, है ना। उनके पास सब कुछ है, वी आर समटाइम्स वी बिकम फिल्दी। हम अपने कर्मों को, अपने रास्तों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो महाराज ऐसे हैं कि अपना, जैसे कि शनि ने क्या मांगा था वरदान में कि हे प्रभु तू मेरे को मेरा जीवन का लक्ष्य बता, मतलब मुझे मेरे उद्देश्य, क्योंकि हर इंसान जो पैदा हुआ है उसका कोई ना कोई लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य समझाओ। तो देखिए उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, उन्हें कितने चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। जो कि छाया उनकी माता थी, उनको भी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माता को एक नॉर्मल लाइफ दी, जो कि एक दासी के रूप में, संज्ञा जो थी उनको अपनी दासी के रूप में रखना चाहती थी। लेकिन शनि के जो तपस्या, बहुत तपस्या, घोर तपस्या उन्होंने करी शिवजी की, काशी में जाके। और दुर्वासा ऋषि ने बताया कि तो यही तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो जब वो करते गए तो उन्होंने देखा कि असाध्य रोग लोगों के उस ऊर्जा से ठीक होने लग गए हैं, और किस तरह से वो ठीक होने लग गए, उनके रोग कष्ट सब मुकने लगे। जस्ट अ सेकेंड। जय गुरु जी। श्याम भैया, वो मेरी मेड आई हैं, आज थोड़ा लेट आई हैं दी, तो कोई बात नहीं। मोनिका आंटी जय गुरु जी। बैठो बेटा। तो मैंने बोला कि ऐसे गुरुजी कहते हैं कि तूने अपनी 1 घंटे की सेवा करनी है। और देखिए करते करते मुझे ही अभी भी मुझे लगता है कि मेरे में बहुत, मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत ही सेटल माइंड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम इस तरह से भी सोच सकते हैं लाइफ को, तो थिंग्स विल बी इन अ डिफरेंट वे। सो गुरुजी ने बहुत कुछ सिखा रहे हैं, एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग हमें बना रहे हैं गुरुजी महाराज। सिर्फ भावों को उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला मेरे लिए नया चोला लाओ, किस तरह से भी। गुरुजी कहते हैं कि तो भावों को ही परखते हैं। कोई नहीं, आपके पास कपड़ा पड़ा है, सूट पड़ा है, आप गुरुजी को उससे एक रुमाल भी हम गुरुजी पे चढ़ाते हैं, तो एक ब्लेस्ड फीलिंग आती है। क्योंकि देखिए गुरुजी तो रब हैं, और किस तरह से हमको उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि उनके इस तरह से हम बैठ सकते हैं उनके समक्ष, किस तरह से बुलावे आ जाने कहीं भी सत्संग के, मतलब अमेजिंग है। एक गूज़बम्स आ जाते हैं। कंचन आंटी जय गुरु जी। कहाँ कहाँ से हम सब जुड़े हुए हैं ना। तो अनंतम शुक्राना। आइए थोड़ी देर। का शुक्राना जो हमें न्यू होम, न्यू हाउस ब्लेस कर रहे हैं, वो ऐसी वीक हम शिफ्ट होंगे अब। सिमरन मैनू बाशी गुर मेरे सेवा ते सिमरन मैनू
सेवा ते सिमरन मैनू सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरेया बख्शी गुर मेरेया बख्शी गुर मेरेया बख्शी गुर मेरेया बख्शी गुरु मेरेया बख्शी गुरु मेरेया। कैसे हैं कंचन आंटी, श्याम भैया कैसे हैं? जय गुरु जी सभी को, शुक्राने गुरु जी के। जय गुरु जी। सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू शालू आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। सेवा ते सिमरन मैनू। तो गुरु जी तो कहते हैं ना कि किस तरह से आगे जाओ और मेरा नाम जपो, उन्होंने कभी कोई पब्लिसिटी नहीं करी, लेकिन ये हमारे ही कर्म साफ होते हैं, हमारे माड़े कर्म है जो। शुक्राने बेहद बेहद गुरु जी जो चरनी लाया, अपने दर पे बुलाया और अपना नाम जपाया ना। शीतल आंटी जय गुरु जी। चोलियां पर्दा ये है तेरी बड़ाई ये है तेरी बड़ाई ये है तेरी बड़ाई। सब दाता मिलदियां तैतों इस दे विच झूठ न खाई इस दे विच झूठ न खाई इस दे विच झूठ न खाई। तो जो आज लाइफ बैलेंस गुरु जी ने ही करी है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है नथिंग इज कोइंसिडेंस, गुरु जी कहते हैं कि किस तरह से नाम जपाते हैं, कहते हैं मैं तुहानू ऐश बख्श रहा हूँ। जिस किसी का सिमरन से नाम कटता है, किसी को गुरु जी ने ऐश दी है, जो भी आपको दिए शुक्राना करें। मेरेया बख्शी गुर मेरेया बख्शी गुरु मेरेया बख्शी गुरु मेरेया बख्शी गुर मेरेया बख्शी गुरु मेरेया बख्शी गुरु मेरेया बख्शी गुरु मेरेया। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरेया। तो अनंतम शुक्राने हैं गुरु जी की, जो भी दिया अगर हम उसका शुक्राना करते जाएं, ये हमारे लेसन्स हैं, हमें सीखते हुए चलना है। और जैसे मैं बता रही थी कि जब किस तरह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राधिका आंटी जय गुरु जी, तो आप अपने डाउन्स में किस तरह से रहते हैं, बस ये आपका टेस्ट होता है क्योंकि आप भी उन सब चीज़ों के हकदार हैं जो आप अपने मन में इच्छाएं रखते हैं। गुरु जी महाराज देते हैं हमें समय समय पे, है ना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कभी हम डाउनफॉल्स भी आते हैं, टेस्टिंग टाइम आता है, गुरु जी कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, है ना। तो वहाँ पे हम कितना फेथ रखते हैं, दैट मैटर्स ओनली। अच्छे वक्त में तो आप अपने आप में अहंकार आ ही जाएगा। दिव्या आंटी जय गुरु जी। और ये सच है, अहंकार ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप आज अच्छे हैं, अच्छा चल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा उड़ रहे हैं, पहन रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप में कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ईगो नू तभी बोलते हैं ईगो को बाहर छड़ के आओ। ऐसे ऐसे सेवादार हैं, मैंने देखा है, इतने इतने उनकी में सेवा भाव है, अपार्ट फ्रॉम देयर अपनी मटीरियल लाइफ में पूरे संपूर्ण हैं, लेकिन किस तरह से जूता सेवा करवाना गुरुद्वारों में, किस तरह से अपने अपने भाव हैं तो जब भी हम बड़े मंदिर भी जाते हैं, सेवादार जो बोलते हैं, हमें बहुत बार हमें पिंच भी हो जाता है, कभी कहते हैं कि उनको गुरु का हुक्म माने। बहुत बार हमें कहते हैं ना डांट पिट गई, तो गुरु जी डांटते उसी को ही थे, कहते हैं हमारे ग्रहों को डांटते थे वो। बहुत बार गुरुजी हमको आज हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बीच में हम जो भी लाइफ में, गुरुजी कहते हैं मैं चैनल करता हूँ, मेरे आने के बाद मैं चैनल करता हूँ उसको। बहुत बार हम बहुत इजीली ले लेते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। इतनी बार करवाने वाले वो हैं, सत्संग पे बिठाने वाले वो हैं, बुलवाने वाले वो हैं, आपको प्रसाद और किस तरह से हमें पूरी संगत परिवार से जोड़ा हुआ है, गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी महिमा है ना। हमें इसको, ये हमारी लाइफ ही अब इज़ अ मेजर पार्ट
अपार्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू जो हमें करनी है, गुरुजी बोलते हैं उसमें भी आप अपना 100% दें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलें, नेगेटिव नहीं होना है। अगर नेगेटिविटी आती है तो किस तरह से आपको फिर से बैलेंस में लाना है, यही गुरुजी ने कहा है, एक संगत के तौर पे आपको समझना होगा। गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है कि जो सेवा बख्शते हैं हम सभी पे, उनकी नज़रे करम है ना, कहाँ कहाँ लेके गए, आज तक भी हमने कहाँ कहाँ ईश्वर को पाने की चाह हम सभी में है ना, और गुरुजी महाराज को पाया, कितने से भाग्यशाली हैं ना हम सभी। जय गुरुजी। राधिका आंटी, दिव्या आंटी, जय गुरुजी। तो अपार्ट फ्रॉम द, गुरुजी कहते हैं जो मटीरियलिस्टिक सुख मैं तुम्हें समय समय पे देता हूँ वो भी तुम्हारे ब्लेसिंग्स हैं, और जो टेस्ट आते हैं बीच बीच में हम परेशान हो जाते हैं, उनको एक टेस्ट की तरह लीजिए। लाइफ तो रोलर कोस्टर राइड है ही लेकिन हम कितनी जल्दी उसमें अपने आप को डिसबैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हमें कैसे बैलेंस में अपने आप को लाना है, वही जर्नी है। शुक्राने करेंगे गुरुजी, सेवा सिमरन आपने दिया है, बहुत बड़ी हमारे लिए अमृत प्रसाद है ना। तो आइए थोड़ी देर कोशिश करते हैं, और मंथली सत्संग जैसे भी गुरुजी करवाएं हैं, मुझ द निमाण्या दिमाण निताण्या दिताण नियोटियाँ दियोट। तो सच्चे पिता परमेश्वर ने हमें चुना है, इतने हम लायक नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हमारे घर आए, ब्लेसिंग्स दी, सब कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो अनंतम शुक्राने हैं गुरुजी। कोई खुदाए कोई सिर्फ सैया कोई अलाए, कोई बोल राम राम, कोई खुदाए कोई सिर्फ सैया। यही आपका टेस्ट है कि जब सब आपके अगेंस्ट हों, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो, कैसे आप महाराज पे अपना विश्वास टिकाते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन में। आपको कुछ मिला नहीं मिला वो सबको निगलेक्ट करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिसको प्रेम मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, जिसको मेरा नाम मिल गया उसको सब कुछ मिल गया ना। अभी मैंने करा था थोड़ा, मैंने बोला सत्संग के लिए कोई नहीं, आप कर लो। पानी पी लो बेटा, ले लो कुछ पानी वानी, अभी मैं आती हूँ। कोई बात नहीं। करन गरी तार कल आपको भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी ना, आपको वो लॉकेट प्रसाद दिया था ना। आज जय गुरुजी बोलो, आज तुम संगत देख रही हैं, बोलो जय गुरुजी, मेरे को भी लॉकेट प्रसाद गुरुजी ने दिया। हाँ बोलो जय गुरुजी। जय गुरुजी। आपको लॉकेट प्रसाद दिया था ना गुरुजी ने कल, पहना आपने? नहीं पहनूंगी घर से। हाँ उसको लाल धागे में पहनना, ठीक है, दिखा दो, बोलो जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने खूब संगत को जोड़ा है और हमेशा एक परिवार बनाया है। सुख दुख में किस तरह से कहाँ कोई जुड़ गया, ये भी उनकी लीला रहती है ना। बहुत लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आता है ऊंच नीच का भी, गुरुजी ने कैसे कैसे सब संभाला। जहाँ भी जाना कार्ड्स के पीछे गुरुजी लिखा होना, जहाँ बच्चों को मैं झुलाने लेके जाती थी जब छोटे थे वो, किस तरह से गुरुजी ने लीला रचाई, बच्चों को बच्चों में जोड़ा और बच्चे आने लग गए। हम लोग खेलते थे मिलके, सत्संग होते थे। तो गुरुजी ने बोला था कि एक दिन आवेगा जब तेरे सत्संग होंगे, रोते रोते भी सत्संग करें और हंसते हंसते भी सत्संग करें। ये गुरुजी की लीला है ना। दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उन दिनों को हम गुरुजी को बोलने लग जाते हैं कि गुरुजी ये क्या हो गया है ना, किस तरह से हमको इतनी प्रॉब्लम्स हैं ये और वो। लेकिन गुरुजी यही बोलते हैं कि समय बदलेगा, है ना। आप आगे आगे बढ़ते रहो, कर्म सफाई होगी जब, उसके बाद आपको हर चीज़ जो आपके मन में है वो तो उससे बढ़ चढ़ के आपको जो आपके लिए बेस्ट है वो गुरुजी देंगे। तो मेन हमें एक ऐसा इंसान बनना है, हमें संगत होने का जो प्रमाण है गुरुजी महाराज यही देखते हैं कि ये मेरा शख्स है, ये मेरा नाम जपता है, तो इसमें कुछ हमें कुछ एक मणि है गुरु के नाम की, तो वो हमको किस तरह से समाज के आगे वो रखनी है।
है ना। हमको अपने टेस्ट को क्लियर करना है, हमको डगमगाना नहीं है। ऐसे ही कुछ हुआ उस दिन। मैं वहाँ पे एक अंकल हैं स्टेशनरी पे, वो गुरुजी को ही मानते हैं, तो मैं कुछ बात हुई, मैंने बोला अंकल गुरुजी हमें नए घर ले जा रहे हैं, अब देखो 88 सेक्टर है और उसका जोड़ भी 16 है, 16 का जोड़ करेंगे तो 7 होगा। देखिए गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं न्यू हाउस, तो शुक्राने हैं गुरुजी आपके, और बहुत बहुत शुक्राना, आगे भी वही देखेंगे। मैंने ऐसे बोला, पर मैंने कहा कोई नहीं अंकल, अगर कुछ ऊंच नीच हुई ना, जैसे मैं कभी उदास होती हूँ कुछ, तो मैं यहाँ आ जाया करूँगी, और मतलब आपसे जैसे गुरु संगत से मिलके तो मेरा मन और हो जाएगा। मैंने ऐसे बोला, तो अंकल कहते हैं कि गुरु संगत को तो कभी नीचे झुकने की ज़रूरत ही नहीं होती संध्या आंटी। तो देखिए ये कैसे जोत से जोत गुरुजी जगाते हैं और हर वक्त होने का एहसास दिलाते हैं कि जीवन में अगर उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भी आती हैं तो हमें कैसे आगे बढ़ते जाना है ना। वो रखते ही आपको ऐसे हैं, वो आपको इस तरह से मान सम्मान जो भी आपको चाहिए, इस तरह से गुरुजी वो शख्स, वो अंकल आंटी को आपके साथ जोड़ेंगे, गुरु संगत परिवार को जोड़ेंगे, ब्लेस करते जाएंगे। न जाने उनकी लीला इतनी ब्यूटीफुल है। और संगत परिवार में एक जो जय गुरुजी अरविंद अंकल, जय गुरुजी, देखिए कितने प्यारे प्यारे मोती मन के जोड़े हुए हैं। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इतने मैं क्या बोलूँगी गुरुजी। जब भी मैं सत्संग पे पहले आया करती थी तो मैं गुरुजी आप मेरे को बिठाते हो, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गुरुजी आप मेरे को सेवा दोगे, लेकिन गुरुजी के बाकायदा मैसेजेस आए कि अपनी सेवा कंटिन्यू रख। मतलब ऐसे महाराज जो आपको खुद चाबी देते हैं, कि एक लाइसेंस देते हैं कि गो, और तुझे नाम रतन धन की प्राप्ति हुई तो वो कर, है ना। सबसे बड़ा हमारा जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, वो हमारा मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। तो फिर हम भटकते हैं, गुरुजी नहीं जो ऐश की लाइफ दी आपने वही सही है ना। हम कहाँ उस पेन्स में जाएं और कहाँ हम अपनी अवेकनिंग करें, और लेकिन फिर आपको डिवाइन, फिर आपको गुरुजी महाराज उस रस्तों पे लेके आएंगे। सेवा समझे तो हम बचपन से ही हम सब कहीं ना कहीं सबके मन में शिव जी का प्रतिरूप है ना, शिव शक्ति का, और नहीं जानते हम उनकी शक्तियाँ, लेकिन वो शक्तियाँ हमें आज चला रही हैं। आज सांस सांस प्रभु तुम्हें ही त्याऊँ बोल के, हम जब हमने अपने माता के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद हम किस तरह से भार मोमाया की नगरी में आके किस तरह से फंस जाते हैं और उन आनंद की प्राप्ति में लग जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो असेंशियल। गुरु जी कहते हैं कि अपने जीवन के हर सुख दुख भोगते हुए चल रहे हो, मैंने हाथ थामा हुआ है तो गिरने तो नहीं दूंगा, परीक्षाएं जितनी मर्जी आएँ, डिवाइन टाइम पे तुम्हें सबसे बेस्ट जो मैं तुम्हारे लिए सोचा हुआ है वो तुम्हें मिलेगा। मेरी प्लानिंग पे हमेशा विश्वास रखो। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी वो कौन सा ऐसा वेला था ना, कुर्बान जाऊँ उस वेला सुहावी जो तुमरे द्वारे आया। और जिन शख्स, जिन अंकल आंटी के थ्रू आप जुड़े हैं, वो भी एक तरह से कनेक्शन का काम करते हैं। रिदम आंटी, जय गुरुजी, उनको कभी ना भूलें, उनका नाम ज़रूर, वैसे सत्संग में गुरुजी कहते हैं उनका नाम लो। भावना आंटी और मनीषा आंटी के थ्रू मैं जुड़ी थी, नहीं पता था। आज गुरुजी हाँ इतनी सेवा करवाएंगे और इस तरह से हम सबको ब्लेस करेंगे। कभी हमें अपनी सेवा में ये नहीं देखना है कि कितनी संगत जुड़ी है, हमें नहीं पता किसको क्या आंसर मिल रहा है। ऐसे ही हुआ उस दिन यहाँ सत्संग था। उस दिन मेरे जान पहचान में प्रेरित भैया, उन्होंने मुझे बोला कि संध्या आंटी मुझे चोला चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है आप ले जाइए। जो मैंने उनको, अभी भी उन्हीं के वहीं गुरुजी महाराज की जब मर्जी होगी तो मैं उनके बहुत सेवा, उन लोगों से जुड़े हुए हैं वो। और वो आंटी हैं पूनम आंटी, वो भी डुगरी गए थे, अभी सेवादार हैं वो बड़े मंदिर की, चोले बनाती हैं और सब गुरुजी ने संभाला हुआ है, सबको एक परिवार बख्शा हुआ है। तो उनके घर भी जब मैं वापस आने लगी, मतलब आज्ञा ले रही थी गुरुजी से, तो एक आंटी ने, मैंने एकदम से सत्संग शुरू हो गया मेरे मुँह से, मतलब मैं खड़े होके गुरुजी का गुणगान करने लग गई। तो उन आंटी ने बोला आंटी अब तब करते ना जब सब थे, आपने अब कर रहे हो, अभी चुनिंदा संगत बैठी है, उन्होंने ऐसे बोला। तो न जाने मैं करती गई और मेरे मन से यही आया, मैंने कहा आंटी कौन सी मुट्ठी वाली संगत को सुनाना है, तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं ना किसके कैसे भाव होंगे तो गुरुजी उस हिसाब से ही संगत को चुनते हैं, उनके ही कान में डालते हैं हम कौन हैं। बोलने वाले, बुलवाने वाले भी वो हैं, दर्शन देने वाले वो हैं, हमको निहालो निहाल करने वाले गुरुजी महाराज हैं। आज अगर हम बैठे हैं तो वो हमारे कितने कितने जन्मों का तप है कि गुरुजी ने हमें स्वीकारा है। सबसे पहले तो जहाँ अस्वीकृति होती है वहाँ कैसा हमारा भाव, हमेशा हम स्वीकृति मोड में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें एक्सेप्ट करे, है ना, हमको हर तरह से एक्सेप्टेंस मिले हमें, लेकिन जब नहीं मिलती तो परेशानी होती है। लेकिन जब गुरुजी ने हमको अपने मत्थे का चांद जैसे हम बोलते हैं बनाया है हम सबको, है ना, तो धारण किया है, जिसको कोई ना समझे उसको महाराज की ऐसी मिलती है स्वीकृति कि देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। क्योंकि शिव की भक्ति कुछ और है, उनकी कोई दिखावा नहीं है। वो बोलते हैं एक मेरे को
धतूरे और जल से तुम प्रसन्न कर सकते हो। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मुझ पे बड़ी बड़ी मेरी पूजा भी इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को तुम नाम ध्याओगे मन में, अपने सेवा का फूल चढ़ाओ, अपने भावों के फूल चढ़ाओ तुम मुझे इस तरह से और हर विपत्ति में वो सबसे पहले खड़े हुए मिलेंगे आपको। गुरु जी तो लजपायन है, कहते हैं ना, मैं लजपाला दे लड़ लगियाँ मेरे तो गंबरे रहंदे। तो उस दिन मैं सुन रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे गुरुजी सुनवाते रहते वीडियोज़ अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब पे सत्संग भी सुनते रहती हूँ। और उस दिन ऐसे बता रहे थे कि आप 2 माध्यम से जुड़ सकते हैं ईश्वर से, चाहे वो भक्ति का माध्यम हो या ज्ञान का माध्यम हो। भक्ति का माध्यम लेंगे तो पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, ज्ञान का माध्यम लेंगे तो अज्ञानता को हटाने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। इस तरह से वो बता रहे थे कोई। तो हमारी जो उद्देश्य है वो किस तरह से हमको अपने कर्म कटवाने हैं और हम उसमें घबरा जाते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। हम जब आए, हमने जन्म लिया, हमने महाराज को बोला कि हमें धरती पे भेजो, सैकड़ों जन्म हम नहीं कटवाना चाहते वहाँ अपने कर्म, हमें धरती पे पृथ्वी पे भेजो और हम किस तरह से दुख सुख भोगते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अपना हाथ वो तो तब से हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे जब हमें कष्ट आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, शिव जी महाराज अपने रूप में हमें पकड़ लेते हैं, जैसे गुरु जी के रूप में। तो उन्होंने हमको संवारा, उन्होंने हमको हर वक्त पे हमको फिसलने से बचाया। ऐसे महाराज को शत नमन, ऐसे महाराज जैसे गुरु जी महाराज को मेरा, हम सभी का नमन है ना। स्वीकार करें गुरु जी, ऐसे गुरु जी इतने भोले भंडारी हैं कि कहते हैं ना, पापियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। और जो तामसिक लोग हैं, सबसे पहले उसका डिपार्टमेंट शिव जी को दिया हुआ है। माधवी जी, जय गुरु जी। तो हम सभी जो हर तरह से तामसिक बुद्धि है, फिर भी महाराज ने हमको कहाँ से कहाँ में हमको एक्सेप्ट किया है। सो उसका शुक्राना करें गुरु जी, आपने हमको एक्सेप्ट किया है संगत। गुरु जी महाराज की लीला तो वैसे अपरंपार है। वी नो किस तरह से ब्लेस करते हैं, नंबर्स के थ्रू, कलर्स के दिखाना, आंसर्स देना। तो इस लीला को आप इंजॉय भी करें, है ना, उससे कुछ समझें ये सब क्यों हो रहा है। इसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है। हमें कुछ दर्शंस मिलते हैं, हमारी कुछ तपस्या के कारण कुछ हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं। इनके पीछे कुछ एफर्ट्स हैं जो आपको सोल को हमें प्रिपेयर करना चाहते हो महाराज। जो सोल पर्पज़ के लिए आए हैं, वो हमको कैसे पता लगेगा, हम कहाँ पे वीक हैं, वो सब हमको बताते हैं। नंबर्स बताते हैं कि आपकी बैलेंस नहीं है, एनर्जी 69, 96 नंबर जैसे मुझे गुरुजी पढ़ा रहे थे। चलिए सब अपार्ट फ्रॉम तो ज्ञान के रास्ता भी हो गया थोड़ा, है ना। बाकी भक्ति में अगर हम जाएंगे तो पूरी तरह से समर्पण है, दुख आए सुख आए हर वक्त का समर्पण है ना। कोई कुछ बोले, यही समर्पण आपको आगे लेके जाएगा। आज तक भी क्या काम आया, भक्ति काम आई ना। हम कुछ भी करते रहे, जो भक्ति है वही लगती है ना। तो अनंतम शुक्राने गुरुजी आपके बेअंत बेअंत। माध्यानी जय गुरु जी, सबको मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी सबको खुशियाँ बख्शें, खूब खूब रहमतें बख्शें। और सही हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनको राइट टाइम पे पूरी ज़रूर करेंगे। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई सिर्फ सैया, कोई अल्लाह। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई। जो हम सजते हैं, धजते हैं, है ना, गुरु जी का चोला सजाते हैं, शब्द लगाते हैं, इन सब के पीछे भी बहुत मेहनत है। गुरु जी बोलते हैं कि हम, कोई इंसान बैठ के मिठाई खा रहा है ना, लेकिन उसने उसके पीछे परिश्रम किया होगा, तभी उसको मुँह मीठा करने का सौभाग्य मिला, है ना। तो हम अच्छे कर्म करते जाएं, वो रास्ते बनते जाते हैं। हमको ये नहीं सोचना कैसे होगा, क्या होगा, है ना। हमको उसके लिए मेहनत करनी है। सामग्री देने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। फेथ और सरेंडर, बहुत बड़ी ये एक हमारी हमको सरेंडर भाव देना है गुरुजी को। और कल जैसे अभी मेरी मेड की डॉटर हैं, उनको गुरुजी ने, मैंने दिया था लॉकेट, गुरुजी ने दिलवाया। और यहाँ एक आंटी हैं, उनकी भी दुकान, वो बार बार बोलते हैं 7 नंबर से आंटी मुझे ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। उनकी बिटिया के लिए भी उन्होंने मांगा। तो मतलब हम कौन होते हैं ना, गुरुजी कैसे जुड़ते हैं, किसके थ्रू जुड़ते हैं। कहते हैं कि कनेक्ट करिए संगत को, आपके भी कर्म सुधरते हैं और उसके आगे उसकी अपनी जर्नी है
है ना। अब जब गुरुजी ने ऐश दे दी है तो हम कहेंगे ना गुरुजी उधर ध्यान जाता है ना। जब दुख आता है तो फिर याद आती है गुरुजी गुरुजी। तो नाम एक ऐसी चीज़ है, हमको पकड़ के रखना है। और सच में कोई काम आए ना आए, आपका नाम रतन धन जो आपने ज़रूर काम आएगा, करके छोड़ जाएं अपने जीवन में। जब भी आपको टाइम मिले सच्चे मन से ध्याएं। देखिए जब दुख आता है, कोई आप पे उंगली उठाता है तो कैसे आपको बचाता है आपका नाम रतन आपको कैसे सब में स्टैंड आउट करने की शक्ति देता है, कैसे आपके दर्दों का निवारण करता है। ये सच है और आपको सुधारता है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मेरी अवस्था सुधारी। कोई भी कष्ट आए, आपने मेरी अवस्था, मेरी फैमिली की, और मुझे बहुत कुछ सिखाया गुरुजी कि हमको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। हमारी अवेकनिंग का प्रोसेस है। जब मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही है कि मेरे इतने भी कोई माड़े कर्म नहीं है, या गुरुजी इतने माड़े कर्म है कि इतनी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आ रही हैं ना। कभी तो हम कुछ देखते हैं अपनी लीला लाइफ में और कभी एकदम सडनली फिसल जाते हैं। तो गुरुजी लूडो की गेम की तरह ना, वो स्नेक्स एंड लैडर्स। तो गुरुजी ने यही सिखाया कि यही अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है आपने, कि किसी भी अवस्था में आपको डगमगाना नहीं, अपने आप में एक परिपक्व इंसान बनो। ये गुरुजी ने सिखाया, विच इज़ वेरी टफ, लेकिन हम कोशिश करें, है ना। और उसका उपाय क्या है, आप सेवा सिमरन में लगें। और गुरुजी तो ऐसे हैं कि हम कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी तो बिना बोले हमारे कैसे कैसे हमको अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा उड़ा रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, अच्छी संगत से जोड़ा, सेवा सिमरन से का नाम दान हमें दिया, हर तरह से हमें गुरु हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे गुरुवट पागी पाया है ना। कैसे हम गुरुद्वारों में हमेशा गए, सेवा करवाई, न जाने कौन सी शक्ति थी जो हमें बुलाती रही है ना। तो और भी लोग हैं जो और कार्य में व्यस्त होते हैं, लेकिन गुरुजी ने हम पे कुछ निमाणिया दिमाण है ना, कुछ ऐसी सोल्स हैं जिन पे ज़्यादा हाथ होता है। इस बात को आप मान के चलें और हम उन सभी में से एक हैं। तो शुक्राने करें। कोई भी आपका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं मैं तुहाडे नाल हां, अपना सोल पर्पस में आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, और जो कष्ट आते हैं उन्हें हंस के आगे मुकाना है। यही हमारी जर्नी है। वरना फिर आएंगे, आपके बच्चों पे आएंगे वो, है ना। वो आप अगर नहीं उसको हील कर पाए और दुख तकलीफ़ में वहीं छोड़ दिया, चाहे रो के निकाल लें चाहे हंस के निकाल लें, लेकिन वो दर्द अपने शरीर से आपको, अपने मन सूक्ष्म शरीर जो भी होता है, स्थूल सूक्ष्म, मैं सुन रही थी कि गुरुजी हमारे ड्रीम्स में आके हमारे सूक्ष्म शरीर होता है कोई जो भी, उस पर वर्क करते हैं, तभी हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। सरोज आंटी जय गुरुजी। अब हम जब ड्रीम्स में जाते हैं तो किस तरह से उसमें बता रहे थे कि कॉर्ड कनेक्ट होती हैं, सिल्वर कॉर्ड, तभी तो हमको कभी कभी, क्योंकि ड्रीम और मौत तो एक समान है, हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, नहीं तो फिर तो हम वापस कैसे उठेंगे। तो मतलब ये चीज़ें हैं। तो ये सब मुझे गुरुजी ज्ञान का रास्ता भी दिया, शायद थोड़ा मेडिटेशन के लिए। एक आंटी हैं भावना उपल आंटी, वो फ़ोन करते हैं मुझे, संगत हैं कुल्लू की, अपना सत्संग बताती हैं। उन्होंने मुझे नंबर दिया था आगरा का, किशोदी हरे आंटी, वहाँ से मंगवा लो आप। और नहीं तो मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, लेकिन जीएम प्रोडक्शंस की जो है, जब मैंने वो खाती हूँ, मेरे को मेरी मसल प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत मुझे लगती थी, गुरुजी ने ठीक करी। तो शुक्राने हैं गुरुजी, रास्ते दिखाते रहते हो आप। जब हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है तो कैसे हमें वही फ्रीक्वेंसी के लोग मिलने लग जाते हैं, सोलमेट्स, संगत परिवार हमारे रास्ते में आके खड़ा हो गया है ना, कि हमको कोई गिरने नहीं देगा। अगर हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ रब हैं, और वो इतने शक्तिशाली रब हैं गुरुजी महाराज, तो कि हमको कभी अकेलापन का एहसास ही नहीं देते। लेकिन मैंने सुना था कि जो ईश्वर से जुड़ता है उसको अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, और यही आपका टेस्ट है, क्योंकि ईश्वर आपको एकदम अकेला कर देता है। ऐसी अवस्था आ जाएगी जब आपको लगेगा सब बिखर गया, सब टूट गया, सब ख़त्म, लेकिन वही आपका टेस्ट है। गुरुजी कहते हैं मैं सब कुछ छीन के उससे देखता हूँ कि कितना इसमें मेरे भक्त बनने की क्षमता है। और फिर वो आपको ऐसे वारे नारे करते हैं, आपको नाम भी देंगे, शौहरत भी देंगे, इज़्ज़त भी देंगे, आपको क्या चीज़ की कमी होगी, कभी जीवन में कोई कमी नहीं होगी आपको। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक लेडी थी, वो बता रही थी कि जपजी साहब का पाठ जो उन्होंने किसी को बोला कि किया करो, और वो करने लग गया, और उन्होंने देखा कि कभी कोई कमी नहीं उसको जीवन में। मतलब देखिए पाठ कैसे काम करता है। वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे स्वरूप के दर्शन मात्र से ही सब पाठ से वध के फल मिलता है ना। कहीं भी हम जाएँ एकदम से गुरुजी का दिख जाना, ये तो मिरेकल है ना, दिमाग से हमारे परे की जर्नी है। तो गुरुजी वो बोलते हैं अक्ल और फल को, अपने और लॉजिक, ईगो को बाहर छोड़ के आओ, है ना। इतना मतलब अमेजिंग है ये जर्नी कि आप जितना डूबोगे उतना पा जाओगे, ये सच है। उसमें फिर
कहते हैं कि अपने आप को खोना पड़ता है आपको, आप तो बूंद हैं, लेकिन अगर आप सागर और बूंद तो एक ही समान उनका वो है ना, क्वांटिटी डिफरेंट है लेकिन क्वालिटी तो सेम है। तो सेम हम भी रब को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम में वो क्षमता होनी चाहिए, हमें वो जो मैल है वही गुरुजी निकालने आए हैं। वैसे तो हम इतनी अभी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हम चल रहे हैं कोशिश करेंगे गुरुजी फिसले नहीं, संभल के चलें, गुरुजी का हाथ थामते हुए चलें। गुरुजी आप ही हमारा हाथ थामो, हम कौन है ना, तो सब कुछ आपने बख्शा है, अनंतम शुक्राने गुरुजी आपके। हम कौन है बोलने वाले, जब माड़ा वक्त आता तो हम कितनी जल्दी फिसल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना। तो एक शब्द और लूँगी, कोशिश करूँगी। या देखो ऐसे क्या हो रहा था कि तैयार नहीं होने का मन हो रहा था, ऐसे ही मैं बैठी हुई थी कुछ कर रही थी, तो टिया कहती मम्मा उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। मैंने बोला रात को करूँगी सत्संग, टाइम फिर बच्चे आ जाते हैं। तो लेकिन देखिए महाराज ने जब करवाना है, बोलते मुझे आइसक्रीम स्टिक चाहिए मम्मा, तो मैं फिर रेडी हुई तो बच्चे चले गए। तो मैंने बोला गुरुजी चाहते हैं कि संध्या आंटी अब आप सत्संग कर लो, क्योंकि फिर थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, फिर वो करने नहीं देते हैं। तो गुरुजी ने जब सेवा दी है, उनका नाम जपना है, कोशिश करना है, जैसे भी वो मोड में करवाते हैं, कहते हैं ना मोड FM का मोड जैसे हम सेट करते हैं ना, ऐसे गुरुजी हमको सेट करते हैं। वो क्या पहनाना है, कब बिठाना है, क्या खिलाना है, कौन कौन सुनेगा, किसको क्या आंसर मिलेंगे, दुख में होना है कि सुख में होना है, किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सत्संग जाना है, कैसे हमारी फीलिंग्स होंगी, सामने वाले को कैसा महसूस होगा, उसको कहाँ आंसर मिलेंगे, कहाँ हीलिंग मिलेगी, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। तो गुरुजी आपको ऐसा प्रिपेयर करते हैं, बहुत वर्क करते हैं आप पे, हमें किस तरह से रखा हुआ देखिए, शुक्राने करें है ना, आगे भी सबका वही संभालेंगे और संभाल रहे हैं। तो बेन बेन शुक्राना। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत ना पाया। ध्यान हमेशा गुरुजी में रखिए। गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, जहाँ भी खड़े हो, जैसे हम गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, बड़े मंदिर, कहीं भी, हमेशा गुरुजी से तार मिला के रखें। वो तेरा अंत ना पाया, अगम अगोचरा, वो तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया। तो येलो स्वरूप में गुरुजी ने मुझे एक बार दर्शन दिए थे, और मेरी फ्रेंड के घर, वही जिनसे मैं जुड़ी हूँ, सत्संग था, और किस तरह से नाइट में ही मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया, और उसके बाद ही लाइफ मेरी पूरी चेंज करी गुरुजी ने। तो बेन बेन शुक्राने गुरुजी, आप पधारे, मेरे जीवन में आए, हम सबको आप ऐसे ही ब्लेस कर रहे हो, है ना, इस लायक बना सके गुरुजी आपका नाम सिमरन कर सकें, जप सकें। और जो हमारे कष्ट कटवाते हो गुरुजी, बेन बेन शुक्राने आपके। 90% तो आप ही ले लेते हो, सिर्फ 10% हमें देते हो गुरुजी, उसको भी निभाने की क्षमता दो गुरुजी, और शुक्राने करने की हमें एक समझ दो, सूझी बख्शो, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें करते हैं और मैले होते रहते हैं, और उनसे निकलने का हमको सूझी बख्शो, और हमारा इस तरह से हमको रखो गुरुजी कि हम आपका नाम सिमरन कर सकें हमेशा। अंतो न पाया कि मैं तेरा, तो दुख पे भी चल रहे हैं, नाम जपते जाएं, नहीं पता ना क्या सवेरा लेके आएगा अगला। क्योंकि गुरु जी तो ऐसे मिरेकल गॉड, मतलब रब हैं हमारे, क्या नहीं बख्शते वो, है ना, क्या नहीं है उनके पास, वो तो हमारे कितना पात्र है, हम कितना ले सकते हैं, बस वही है ना। अपना आप तू जाने, जंत सब खेल मेरा, जी जंत सब खेल तेरा, ताको आंख बकाने, तो चाहे कुछ भी मिला हो उसका शुक्राना करें ना, जैसे गुरुजी ने रखा हो,
कब वो रंग से राजा बना देते हैं कुछ पता नहीं है ना। चाहे वो आप मटेरियल सेंस में बोल लें या आपके इमोशनल हीलिंग के लिए बोल दें। तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया। तो कहते हैं जहाँ खुशबू होता है वहाँ रब बसता है। गुरुजी से खुशबू आती है तो अपने जैसे हम बोलते हैं कि गुलाब जल महाराज पे बहुत छिड़कवाते थे गुरुजी मुझसे। तो फिर बीच में मैं छिड़कना बंद कर दी तो मैंने बोला गुरुजी क्या खता हो गई, और फिर से गुरुजी छिड़कवाने लग गए। और अमेजिंग है किस चीज़ का भोग लगवाना है वो गुरुजी जानते हैं। जैसे बूमर ज़्यादातर हम लाते थे तो एक संगत ने बोला कि आंटी बूमर की बात कर रहे हो आप, तो च्युइंगम है, गुरुजी को कैसे भोग लगाते हो आप। तो तब जब गुरुजी लगवाते थे तो मैंने सत्संग में बोला था, तो ये सब सच है। और उसके बाद एक सत्संग भी आया उसमें बूमर का जिक्र था, देखो ऐसे होता है। तो शुक्राने गुरुजी आंसर्स देते हैं। पापड़ भोग लगवाना, अब तो खैर मैं इतना कुछ कर नहीं पा रही, मैंने गुरुजी मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, अब बस हम शिफ्टिंग का रहेगा। गुरुजी से अरदास है कि आगे भी आप ही ब्लेस कर रहे हो गुरुजी, न्यू होम में भी आप पहले जाना, अपने पैर आप रखो गुरुजी, हमें ब्लेस करो और तब जाके हमें सेट करो पूरा, और अपनी सेवा वहाँ भी ज़रूर लेना गुरुजी। और जैसे करवाएंगे, हमें तो आगे का नहीं पता, गुरुजी को तो आगे का सब कुछ हमारे पूरे जीवन का पता रहता है, हमारे बच्चों का आगे क्या होगा, हम कैसे क्या चीज़। ये तो बहुत क्षण भंगुर हमारा जीवन है। ये जो हम कचरे में लीपा पोती होनी, अपने कर्मों को खेल है, ये सब तो देखना ही है। लेकिन इसके अपार्ट गुरुजी कहते हैं जो मैं तुम्हें देने आया हूँ वो तुम लेते भी नहीं हो, वो तुम सोच भी सकते नहीं हो, क्योंकि महाराज तो जन्म जन्म की फ़ाइल पूरी खुली हुई है। हम तो उसका एक पन्ना भी जो हमारी इस लाइफ का है उसी के लिए मांगते जाते हैं, और वो भी हम गलत मांग लेते हैं। तो गुरुजी से मंगो नहीं मन्नो, गुरुजी के वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। गुरुजी तो खुद पत्थर बन जाते थे, किसी के शेव करवाने जाना, किशोरी अंकल वहाँ पत्थर बन गए, वो डर गए। गुरुजी महाराज कोई भी रूप ले सकते थे, उनके पैरों से शहद निकलना, फ्रेग्रेंस आनी, मतलब गुरुजी रब हैं, बटरफ्लाइज में दर्शन देने हैं, हम सब जानते हैं। इन शब्दों से हम क्या बोलेंगे ना, तो वही मरहम लगाते हैं हमारी चोट पे ना। हम मेरे दर्दों की दे दो ना दवा, बड़ी मेहरबानी हो तेरी, हो जाए सुन लो ना मेरी ये दुआ, बड़ी मेहरबानी हो तेरी। एक पहले बहुत मुझे गवाते थे, हत्था दा खडोना। Okay, here are some videos. इसमें भी शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो बहुत ही नियर है ये सब शब्द, लिखवाते थे और किस तरह से मेरी लाइफ को संवारा गुरुजी ने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गुरुजी जानते हैं और हम जानते हैं, बस पर्सनल सत्संग्स भी रहते हैं। तो बस गुरुजी के आगे चरण स्पर्श है, अरदास है कि गुरुजी माफ़ करना कोई त्रुटि हो ना। तेरे हत्था दा खडोना हाँ मैं दादिया, मर्जी दू मैनू नचाई जा, वो मैं बदंग मेरी देरे हद डोर वे, पावे कट दे अंबरी उड़ाई जा, वो तेरे हत्था दा खडोना मैं दादिया। तो हम उनके हाथों के खिलौने हैं, कैसे वो लाइफ को हेर फेर कर देते हैं, बस देखते जाओ। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसे चुका दूंगा, है ना, मेरा पल्लू पकड़ के रखोगे तो कैसे। हम माता का पल्लू पकड़ के सब कुछ हमें मिलता है, छाया भी मिलती है, हमारे सारे काम भी हो जाते हैं, वो प्यार भी मिलता है, हमें कुछ पता भी नहीं होता, ऐसे ही गुरुजी हमें रखते हैं, है ना। बिल्कुल मूर्ख बन के अगर हम चलेंगे ना तो बहुत कुछ पा जाएंगे। बहुत ही कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ लगता है सरकाज़म है, लेकिन सरकाज़म नहीं है। हमको समझना ये कि हमें संपूर्ण उनके गुरुजी के आगे अपना मस्तक झुकाना है, हमें सब मिलेगा। और इस जर्नी पे तो गुरुजी कहते हैं कि प्रैक्टिकल होंदे ने, है ना, गल्ला नहीं होंदियाँ। तो अपना फेथ गुरुजी पे रखें, हमेशा सरेंडर भाव बख्शें। मन नहीं करता जाने का, हमेशा सत्संग पे गुरुजी बिठाते हैं, वही करवाते हैं।
बेंदन शुक्राने गुरुजी सबको खूब खूब ब्लेस करें, ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सभी संगत को प्रणाम, सभी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी खूब अपनी पनाह में रखें, आबाद रखें, रहमतें बख्शें गुरुजी। बहुत बरकतें, नॉट इन द सेंस ओनली इन द मटीरियल सेंस। बरकत का मतलब आपको चढ़दी कला होती है, किस तरह से वो रखते हैं वो गुरुजी जानते हैं ना। एक VIP की तरह संगत को रखते हैं वो, हर जगह ऐश करवाना, जो आपके काम नहीं बनते तुरंत आपको कोई कमी होने से पहले ही वो अरेंज हो जाना। तो शुक्राने करें गुरुजी, उनकी लीला अपरंपार है, देखते जाएं और खुश होते जाएं। और इस पूरा सरेंडर, फुल सरेंडर में आपकी तरह है ना, उनको बख्शें, बस शुक्राने करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी। डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज पे सेवा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, और मंथली सत्संग ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आज बहुत सुंदर मौसम है और बारिश आ रही है यहाँ पे, है ना। और किसी ने लिखा था कि जब महापुरुष आते हैं तो बारिश होती है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल। चलिए थोड़ी देर आज गुरुजी करवा रहे हैं आज, है ना। तो यही है जो गुरुजी के चरणों में बैठ के है ना साथ जाएगा। इसमें बहुत सुंदर था, दिख रहा मुझे अभी। हाँ, ये शिव जी का नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूमसूनेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश्वरं माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां। न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता
दिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तात्मानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश। शुभम। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।